सत्संग में जावे, कहीं भी जावे, मित्र के यहाँ जावे, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। तो मेरे पास कुछ है तो नहीं, मैं क्या ले जाऊं कृष्ण के लिए भेंट में। सुशीला बोली आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए थोड़े से कुछ भेंट लेकर के आती हूं। सुशीला गई है। सुशीला बाजू के भवन में गई और वहां से कुछ मांगने लगी। बोली कुछ तंदुल मुझे दे दो, मेरे स्वामी जा रहे हैं द्वारकानाथ के दर्शन करने के लिए। तो बाजू के घर में जैसे ही तंदुल मांगने के लिए गई, पड़ोसी ने कहा तंदुल दे तो देंगे, लेकिन एक मुट्ठी के बदले 2 मुट्ठी तंदुल लेंगे आपसे। बोले ठीक है। तो यहाँ 1 मुट्ठी तंदुल सुदामा जी के लिए दिया है। इनकी दशा इतनी विचित्र थी कि आज इन्हें मांगने से कोई 3 मुट्ठी तंदुल भी नहीं दे रहा है। बोले ये 3 मुट्ठी तंदुल दे तो देंगे फिर, लेकिन यह लौटाएगी कहां से, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। 3 मुट्ठी तंदुल भी सुदामा जी को 3 घरों से प्राप्त हुए साहब, और उन 3 घरों से जब वह 3 मुट्ठी तंदुल प्राप्त हुए ना, उन 3 मुट्ठी तंदुलों को सुशीला ने अपनी जो साड़ी थी उस साड़ी के पल्लू को फाड़ा है। जिस साड़ी के पल्लू में अनेक यह चीथड़े लगे हुए थे, रंग बिरंगे चीथड़े लगे थे, इस साड़ी के पल्लू को फाड़ करके और उसमें वह रखा है तंदुलों को, उसमें तंदुलों को रख करके और यहां सुदामा जी को दिया है। सुदामा जी उन तंदुलों को लेकर के आगे चले हैं। चलते चलते सुदामा जी थक गए हैं बहुत, और कहा हे गोविंद, हे कृष्ण, अब नहीं चला जाता मुझसे, अब तो थक गया मैं, अब मैं नहीं चल सकता कृष्ण, नहीं चल सकता। और यहाँ सुदामा जी सो गए हैं। शीतल पेड़ पसे दुआ चोलर खोर बिछाए, तोय भावे सो कीजियो, मैं तो सोयो पग फैलाए। कृष्ण मैं तो अब सो चुका, अब मेरी बस की बात नहीं है चलना। इतना कह के सो गए हैं। सुदामा जी तो कृष्ण का चिंतन करते करते इनके पांवों की जो यह बिबाइयां फट रही थी, चला नहीं जाता, अब सो गए। वहां भगवान ने जब करुण भरी पुकार सुनी है, अपने सेवकों से कहा जाओ मेरा मित्र आ रहा है। उस मेरे मित्र सुदामा को लेकर आओ। सेवक गए हैं। सेवकों ने देखा एक विपन्न ब्राह्मण जिसके शरीर पर 12 तिलक लग रहे हैं, सो रहा है। योग माया के द्वारा जंगल से उसे द्वारका के मुख्य द्वार पर लेकर के आए। बोले जी ब्राह्मण जब सोता हो तो उसे जगाना नहीं चाहिए, अपराध लगता है। और भगवान ने कहा लेकर के आओ, तो क्या करें? बोले उपाय करते हैं, द्वारकानाथ का जय जयकार करते हैं, जय जयकार की ध्वनि सुनकर के ब्राह्मण जग जाएगा। और ये इन्होंने जोर से श्री द्वारकानाथ की जय जयकार की है। बोलो द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय। जैसे द्वारकाधीश की जय जयकार हुई, इनकी निद्रा खुली। और जब निद्रा खुली, सुदामा जी ने देखा मैं कहां गया, यहां तो बड़े बड़े महल बने हुए, मैं कहां गया। सुदामा जी ने सेवकों से पूछा भैया ये कौन सा नगर है? ये बोले ये द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी है? हाँ भैया, इस द्वारकापुरी में मेरा एक मित्र रहता है, मैं अपने मित्र से मिलना चाहता हूं, मेरे मित्र से तुम मुझे मिला दोगे? बोले क्या नाम है तुम्हारे मित्र का? सुदामा ने कहा मेरे मित्र का नाम है कृष्ण, मुझे कृष्ण से मिला दो। अरे चुप करो चुप करो चुप करो ब्राह्मण देवता, आपसे बोलना भी नहीं आता है? अरे यहाँ उनको इस प्रकार से नहीं बोला जाता, यहाँ उनके नाम के आगे
बड़े बड़े संबोधन लगाए जाते हैं। उनके नाम के आगे लगाया जाता है श्री श्री 1008 श्री राजान के राजा महाराज धीराज श्री द्वारकाधीश महाराज कह करके यहाँ उनको बोला जाता है। तेने सीधे सीधे कह दे कि द्वारकाधीश द्वारकानाथ। सुदामा ने कहा भैया तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमने कृष्ण की तो बड़ी विचित्र दशा देखी। अरे बन आए की बात भैया ड्योढ़ी बान, अरे तुम जो कहे हरि पीतांबरे काछे, अरे चढ़े खड़ाऊ जात भैया ड्योढ़ी बान, बन आए की बात। तुम कहते हो कि द्वारकाधीश से पीतांबर धारण करते हैं, रेशम का पीतांबर धारण करते हैं और सोने चांदी की खड़ाऊं पर चलते हैं, उनकी बहुत सी डोरी है। लेकिन भैया हमने तो कृष्ण का वह समय देखा है। अरे एक समय हमने वह देखो, अरे गऊ चरावन जात भैया डोरी बान, बन आए की बात। हमने तो कृष्ण का एक वह समय देखा है जब कृष्ण के पैरों में पनैया भी नहीं होती थी और वह जंगल में नंगे पांव ही अपने कंधों पर लकड़ी रख करके और गाय चराने के लिए वह जाता था। हमने तो वह दशा देखी है कृष्ण की। पर तुम जो कहते हो ठीक है, लेकिन भैया मुझे अपने मित्र से एक बार मिलने दो। सेवकों ने कहा नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते, आप हमें पहले अपना नाम बतलाइए, हम श्री द्वारकानाथ के समीप तक आपके आगमन की सूचना भेजेंगे। यदि वहां से आज्ञा होगी तो आपको प्रवेश कराया जाएगा, नहीं तो आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। सुदामा जी ने हाथ जोड़े, बोले भैया तुम ठीक ही कहो, तो जाओ जाकर के श्री कृष्ण से इतना कह देना, द्वारपाली ये अरज तुम सो, तुम जाए बस इतनी कहो, द्वारे पे तेरा मित्र खाड़ो, करन दर्शन वो चाहो। सेवकों कन्हैया से जाकर के केवल इतना कह देना कि द्वारे पर तेरे बालापन का मित्र जिसका नाम सुदामा है वह तुझसे मिलने की कामना लेकर के आया है, कोई याचना लेके नहीं, केवल मिलने की कामना लेकर के आया है और कोई इच्छा नहीं। सेवक गए हैं, सेवकों ने जाकर के यहाँ द्वारकाधीश को कहा, हे नाथ शीस पगा न जगा तन पर, प्रभु जाने को आए बचो के गामा। शीस पगा न जगा तन पर, प्रभु जाने के आए बचो के गामा। धोती फटी सीलते दो पटी, और फाहे उपहन की नहीं सामा। धोती फटी सीलती दुपट्टी, और पाही न पाही द्वारे खड़ो ध्वज दुर्मल, द्वारे खड़ो ध्वज दुर्मल, द्वारे खड़ो
वसुधा विरामा रहो चलो वसुधा विरामा पूछत दीन दयाल कुधाम बतावत आपनु नाम सुदामा पूछत दीन दयाल कुधाम बतावत आपनु नाम सुदामा पूछत दीन दयाल कुधाम बतावत आपनु नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। हे द्वारिकानाथ, द्वारी पर एक बहुत ही विपन्न ब्राह्मण खड़ा हुआ है। वह अपना नाम सुदामा बताता है। उसके सारे शरीर पर, सारे बदन पर वस्त्र नहीं है द्वारकानाथ, फटी सी धोती है, फटी सी पगड़ी है, हाथ में एक लोटा है, एक सोटा है, और आपको अपना बालापन का मित्र बताता है, नाम सुदामा। सुदामा नाम सुनते ही कन्हैया तो दौड़ पड़े, क्या मेरा मित्र सुदामा आया है? सुदामा 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 कह करके भगवान दौड़े, और जाकर के भगवान ने सुदामा को देखा, और सुदामा को जाकर के भगवान ने अपने कंठ से लगा लिया है। बोला कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सुदामा को अपने कंठ से लगाया भगवान ने। सुदामा की दशा को देखा है गोविंद ने, कन्हैया के नेत्र भर आए, सुदामा को लेकर के आए, लाकर के सुदामा को अपने आसन पर बिठा दिया है, सेवकों को बुलाया, एक लोटे में जल मंगवाया है, और जल मंगवा करके सुदामा के चरण प्रख्यालन करने लगे हैं भगवान। एक ब्राह्मण के चरण धो रहे हैं श्री कृष्ण। कैसे हाल विवाह इनके, पग कलटक जाल लगे बन जोए। हाँ ये महादुख पायो सखा, तुम आए इते ना कीते दिन खो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराती को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने यहाँ सुदामा के चरणों का प्रख्यालन किया है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा निधान के नेत्रों में अश्रु आ गए हैं। और यहाँ जब यह करुणा निधान के नेत्रों में अश्रु आए, और यहाँ श्री सुखदेव स्वामी बोले, राजा परीक्षित, ये श्री कृष्ण ने चरण धोए हैं। और श्री कृष्ण ने कहा, मित्र यह बताओ, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या कुछ संदेशा भेजा है? कोई भेंट भेजी है? नहीं, जिसका स्वयं का अपना पेट नहीं भरा हुआ है, तुम्हारे लिए भेंट क्या भेजेगा? कुछ भेंट नहीं भेजी। बोले तुम्हारी ये बाजू में क्या है? नहीं, मेरी ये जो बाजू है ना, इसमें तो मेरी पूजा करने की है पोटली है, इसमें पोथी बंधी हुई है मेरी। बोले यही मुझे दिखाओ। कन्हैया ने यह बाजू में से पोटली ली है साहब, और जैसे बाजू में से यह पोटली ली, भगवान ने देखा
उसमें तंदुल थे और वह तंदुल भी 3 प्रकार के थे। जिस वस्त्र में वह तंदुल बांधे गए थे उस वस्त्र में भी अनेक चीथड़े लग रहे थे। भगवान सब समझ गए। बोले कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब समझ गया। भगवान ने अपने हाथ में वह तंदुल जो थे उसमें से एक मुट्ठी तंदुल लेकर के गोविंद ने एक मुट्ठी तंदुल को खाया है। बोले यह एक मुट्ठी तंदुल बड़ा स्वाद है। मैंने अपने मित्र सुदामा के लिए एक मुट्ठी तंदुल के बदले यह 1 लोक के बराबर संपत्ति प्रदान की है। भगवान ने दूसरी मुट्ठी तंदुल भी लिया और दूसरी मुट्ठी तंदुल लेकर के जैसे भगवान यहाँ खाने के लिए तत्पर हुए, तभी यहाँ आकर के और रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया है। कहे हे प्राणनाथ आप क्या करते हैं? हे प्राणनाथ क्या करने लगे? मैं हूं विकल अति सोच में, हे कृपानिधि जाकर के रहेंगे हम किस लोक में। यदि आप इस ब्राह्मण को सब कुछ लुटा दोगे तो हम और आप फिर कहां रहेंगे? भगवान मुस्कुराए, कहा अरे रुक्मणी तुम नहीं जानती हो, ये वही ब्राह्मण है, उसी जाति के ब्राह्मण हैं। जब शिशुपाल आपको ले जा रहा था विवाह करके, आपने रो करके मेरे लिए पत्रिका लिखी। इन्हीं जाति के ब्राह्मण ने आकर के पत्रिका दी और मैं आपका हरण करके लाया। इन्हीं की कृपा से आप यहाँ पटरानी बनी बैठी हो। जब इतना कहा तो यहाँ सभी यहाँ प्रभु की पत्नियां बोली हमारे लिए आज्ञा क्या है आप बताइए। इनके लिए सुंदर भोजन बना करके लाओ और सब इस भवन से निकल जाओ। जिस भवन में भगवान श्री रुक्मणी जी के साथ में निवास करते थे उस भवन में इस सुदामा को भगवान ने शयन कराया है। अपने निज कक्ष में भगवान ने अपने निज कक्ष में शयन कराया सुदामा को और सुदामा के चरणों में बैठ करके सुदामा के चरण दबाने लगे भगवान। ये भगवान की यह सभी पत्नियां कहने लगी आहा किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षण श्रियाहीनेन ते लोकेस्मिन्। ये ब्राह्मण जो है इस अवधूत इस निर्धन ब्राह्मण को तो देखो ये कितना भाग्यशाली है। अरे जिनके चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड यह लगाता है, लक्ष्मी जिनके चरणों में लोट पोट होती है, वही नारायण आज इस ब्राह्मण के चरणों में बैठ करके इसके चरण दबा रहे हैं। यह ब्राह्मण कितना भाग्यशाली है, इसने कितने पुण्य किए होंगे, कितने पुण्य किए होंगे। यहाँ भगवान बहुत समय तक रहे हैं द्वारिका में। एक दिन बोले कृष्ण अब तो मैं जाना चाहता हूँ भैया। बोले अच्छा जाना चाहते हो? बोले हाँ जी जाना चाहता हूँ। ठीक है जाना चाहते हो कृष्ण। कृष्ण ने कहा सुदामा जाना चाहते हो तो चलो मैं आपको कुछ दूर तक विदा करके आता हूं। सुदामा के साथ चलने लगे द्वारकानाथ। सुदामा ने विचार किया, सुशीला तो कहती थी तुम जाओगे तो तुम्हें बहुत सा धन मिलेगा, लेकिन ये तो धनवन की कोई बात ही नहीं करता, कहता जाओ, कह दिया जाओ। अच्छा कोई बात ही नहीं करता। बोले हाँ पैसे वाला है, यहां देता तो शायद भाभी जी फिर से रोक लेती, इसलिए अपनी यह फेंट में कुछ मुद्राएं दबा करके ला रहा होगा और जब घर से बाहर मुझे विदा करेगा तब चुपचाप मुझे दे देगा, जिससे मालूम नहीं पड़े भाभी जी को। ऐसा विचार किया सुदामा जी ने। प्रभु मुख्य द्वार पर आए हैं द्वारका के पर और कहा सुदामा अब तुम यहां से जाओ। भगवान स्वयं विदा करने के लिए आए मुख्य द्वार तक। बोले जाओ। सुदामा ने कहा भैया कृष्ण जाओ? बोले हाँ जाओ। अरे तेरी भाभी सो कछु कहनी है। सुदामा जी याद दिला रहे, तेरी भाभी सो कछु कहनी है। बोले भाभी सो मेरी राम राम कह दीजिए। सूखी राम राम कह दो। बोले इतने दिन यहाँ है गे
अब घर जाऊं तो सूखी राम राम बोले, हाँ राम राम कह दीजिए मेरी भाभी सो। सुदामा जी यहाँ से चले हैं। सुदामा जी बोले, अरे मैं तो जानता था कृष्ण को, यह कृष्ण कैसा है, मेरा बचपन का मित्र है, कोई नई बात थोड़ी है, मैं तो आता नहीं था, लेकिन क्या करूं, मेरी पत्नी हट करने लग गई, कृष्ण के पास जाओ, कृष्ण के पास जाओ। है? अरे आवत ही नहीं हो जान, मैं जानता था कृष्ण को, इसलिए पहले से नहीं आता था। मैं आवत ही नहीं हो जान, वह बाम ने पठायो ठेल, अरे जानत हूं जग में यह जन्म को कठोर है। ये जन्म से ही बड़ा कठोर है, इसके दया नहीं है। क्योंकि यानी आप लई लक्ष्मी, जिस समय समुद्र का मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में से जो लक्ष्मी निकली उसे तो स्वयं ने ग्रहण कर स्वीकार कर लिया, और जो विष निकला था उसे शंकर जी के लिए दे दिया। यानी आप लई लक्ष्मी शंकर को पिवायो विष, और पूतना के प्राणन को पी गयो यह घोर है। वह बेचारी पूतना आई थी और उस पूतना के दुग्ध पान करके इसने पूतना के प्राणों का ही हरण कर लिया। पूतना के प्राणन को पी गयो घोर है। और क्या किया इसने, और नारद को नारी दुख। बेचारा नारद विश्व मोहिनी को देख करके, उसके रूप लावण्य को देख करके ऐसा आसक्त हो गया विश्व मोहिनी के ऊपर। भगवान के पास आया और कहा, नारायण मुझे सुंदर रूप दीजिए। और वह रूप कौन सा, आपन रूप देहो निज स्वामी, अपना रूप दे दीजिए मुझे, आप सबसे सुंदर है। यदि आप अपना रूप मुझे देंगे तो वह विश्व मोहिनी मेरे ऊपर रीझ जाएगी और वह गले में माला डाल देगी, विवाह हो जाएगा। लेकिन उसको बंदर बना दिया आपने, उसके साथ क्या किया आपने, अच्छा थोड़ी किया, मैं जानता हूं। अरे नारद को नारी दुख, बलि को बंधायो श्याम, रुक्मणी चुराए साज सेना बर जोर है। अरे मुट्ठी भर चनान पे, मुट्ठी भर चनान पे, यानी श्राप ताप मुंह को दियो, अरे देगो कहा मोए यह लुगाइन को चोर है। क्या देगा मुझे, बचपन से ही जो चोरी कर रहा है वह मुझे क्या देगा। जब छोटा था तब माखन मिश्री की चोरी, बड़ा हुआ तो गोपियों के वस्त्रों की चोरी करने लगा, और अब जब बड़ा हो गया तो दूसरों की जो है यह कन्याओं को भी चुरा चुरा करके लाया है, मुझे क्या देगा भला। सुदामा जी चल दिए हैं। और सुदामा जैसे अपने नगर में पहुंचे तो क्या देखा, जहां पर सुदामा जी की वह झोंपड़ी थी वहां आज बहुत सुंदर बहुत बड़े महल बने हुए हैं। मंदिर देख डरे रे सुदामा, मंदिर देख डर गए। यहाँ तो होती मेरी टूटी झोपड़ी, यहाँ कंचन महल खड़े। जी कहते यहाँ तो मेरी टूटी सी झोपड़ी थी, इतने बड़े बड़े महल, और बोले यहाँ एक वस्तु और थी क्या, यहाँ तो होत्यो मेरो तुलसी को वीरवा। यहाँ तो मेरे आंगन में एक तुलसी का छोटा सा वृक्ष भी था, लेकिन ये कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सब कहाँ गया कुछ मालूम नहीं पड़ता। एक सेवक खड़ा मिला, सेवक से पूछा, भैया, बोले यहाँ मेरी झोंपड़ी थी, मालूम है कहाँ गई। हम नहीं जानते महाराज, हमें क्या मालूम। बोले आप कौन हो। बोले हम अपने महाराज के सेवक हैं। आपके स्वामी का क्या नाम है। हमारे मकान मालिक जो है, हमारे स्वामी जो हैं, उनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज। बोले सुदामा तो मैं ही, पर महाराज तो नहीं हूं। बोले कहाँ है वो सुदामा जी महाराज, जरा बताओ। सेवक ने कहा, सुदामा जी महाराज तो गए हैं द्वारका नाथ के दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए। बोले तो मैं ही तो हूँ। अरे मैं ही तो गयो श्री द्वारका नाथ से मिलने के लिए। अरे चलो चलो ब्राह्मण, दूर जाओ दूर जाओ। आए हो यहाँ पर है, अपनी शक्ल देखिए, तुम इस महल के मालिक हो सकते हो, कदाप नहीं। सुदामा जी बेचारे चुप खड़े हो गए। ऊपर महल में से सुदामा जी की जो पत्नी थी सुशीला, वह सभी दृश्य देख रही थी। सुशीला ने ऊपर से अपने स्वामी को देखा, अपने पति को देखा, वह नीचे दौड़ी दौड़ी आई
और आकर के प्रणाम किया। स्वामी प्रणाम। बोले देवी कौन हो कौन हो? बोले स्वामी पहचानियो नहीं, मैं हूं आपकी पत्नी सुशीला। सुशीला? बोले हाँ। अरे वाह रे वाह सुशीला, अब तू तो खाए खाए के है गई है कुठीला और लटक रहे तेरे दो दो चुटीला। बोले सब द्वारकानाथ की कृपा। अरे वाह, तो पे घर बैठे द्वारकानाथ की कृपा। और हम इतनी दूर चल के गए, 750 कोस पैदल चल के गए, हम तो वैसे ही है। अरे स्वामी द्वारकानाथ तो सब जानते हैं, आपके मन में कोई कामना नहीं थी, आपको इच्छा थी भगवान के दर्शन करने की, तो आपको प्रभु के दर्शन हुए हैं। और मुझे धन की कामना थी, तो मुझे यहाँ भगवान ने धन दिया है। लेकिन प्राणनाथ अच्छा हुआ आप दर्शन कराए श्री द्वारकानाथ के। और यहाँ श्री सुदामा जी कहने लगे, हे कन्हैया आपने धन संपत्ति देकर के अच्छा नहीं किया, मैं कहां से लाऊं? 2 दिल बना के, एक है माया, इधर है माला, उधर है माया। और यहाँ सुदामा जी ने कहा, हे कन्हैया अरे मैं कहां से लाऊं 2 दिल बना के, इधर है माला उधर है माया, कहां से लाऊं 2 दिल बना के, इधर है माला उधर है माया। बड़े हो नट खटे तुम मुरली वाले, देके संपत्ति विपद में डाला। बड़े हो नटखट तुम बंसी वाले, देखे संपत्ति विपद में डाला। अरे मुझे कोई कहेगा दीने सुदामा, और कोई कहेगा हे सूम आला। ये धन जिसके पास हो जाता है ना, और धन जब हो जाए तो किसी को नहीं देगा तो रिश्तेदार क्या कहेंगे भैया? अरे मुझे कोई कहेगा दीन सुदामा, और कोई कहेगा हे सूम आला, बड़ा सूम है। अरे मैं जिसे न दूंगा, अरे मैं जिसे न दूंगा, वो ही कहेगा माया पे बैठा है नाग काला। जिसे न दूंगा वो ही कहेगा माया पे बैठा है नाग काला। जिसे न दूंगा वो ही कहेगा माया पे बैठा है नाग काला। जिसे न दूंगा वो ही कहेगा माया पे बैठा है नाग काला। अरे छुड़ा दो बंधन हे विश्व रंजन, तुम देव की नंदन, अब करो न देरी। हवा दुरंगी है इस जहां की, ये लोग हंसेंगे बजाते। हवा दुरंगी है इस जहां की, लोग हंसेंगे बजाते। हवा दुरंगी है इस जहां की, लोग हंसेंगे बजाते रे। हवा दुरंगी है इस जहां की, लोग हंसेंगे बजाते। सुदामा जी बोले कन्हैया ये तुमने जो माया दे दी ना, अब माया पाके तेरा भजन नहीं होता। माया में यह जीव को उलझा दिया है। बोले माया में तेरा यह भजन नहीं होता, अब तो मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो और यह माया मुझे आपकी नहीं चाहिए। मैं तो केवल आपका भजन करना चाहता हूँ, आपका चिंतन करना चाहता हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहता, और कुछ नहीं चाहता। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री सुदामा जी के लिए दर्शन दिया है भगवान ने, और सुदामा जी को दर्शन दे करके यहाँ
सुदामा जी के जो मन के भाव थे उन्हें पूर्ण किया है। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय। भक्त और भगवान का यह मिलन आपने श्रवण किया। परमात्मा के साथ प्रेम होना चाहिए, परमात्मा के साथ लगन लगाओ। आइए सुदामा जी का परम पावन चरित्र आपने श्रवण किया। देखिए आज यह भागवत की जो कथा है वह विराम की ओर चल रही है। विराम की ओर धीरे धीरे भागवत की कथा चल रही है। अभी आप भागवत के संक्षिप्त कुछ प्रसंग और श्रवण करेंगे। उसके पश्चात आप भागवत जी की अनुक्रमण का श्रवण करेंगे और ब्रज की होली की भी संक्षिप्त में ही आप दर्शनों भी करेंगे। तो यहां आपको एक सूचना और दे दें, कल यहां हवन होगा। हवन में आप लोग पधारिए और हवन में सम्मिलित हो जाइए। हवन के पश्चात यहाँ पर भंडारे की भी व्यवस्था है। भंडारा क्या, प्रसाद की व्यवस्था है आप सभी के की। तो जितने लोग आप लोग यहाँ कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं वह सभी लोग कल हमारे श्री अवंतिका माखन तंवर जी की ओर से सभी को निमंत्रण है। उस प्रसाद में आप लोग अवश्य आइएगा और वह प्रसाद लीजिएगा। और यहाँ ये जो कलश यहाँ पर जो विराजमान है, आप सभी जो इन कलशों को लेकर के आए, गंगा कलश यात्रा में आप लोग सम्मिलित हुए, वह सभी लोग कल यहाँ सुबह 10 बजे से यहाँ पर आप आएंगे। और 10 बजे यहाँ जब आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है जो कलश है, यह कलश आपको वितरित किए जाएंगे। सभी को ये कलश दिए जाएंगे और जिसका जो कलश है वही कलश को लेना, दूसरे का मत ले जाना भैया। दूसरे का मत ले जाना। सभी को यहाँ कलश दिए जाएंगे और कल यह व्यवस्था यहाँ पर होगी। अच्छा, हाँ, कुछ आपको और भी सूचना देना चाह रहे हैं, आप इनकी सूचना भी सुने ध्यान से। सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। व्यास जी को अवंतिका जी ने कहा आप तो रहना, तो मैंने हमारे लिए छूट मिल गई है। प्रेम से बोलो ठीक, राधे राधे। तो यहाँ आपने यह सूचना श्रवण की। तो यहाँ सभी के अपने अपने भाव हैं। कुछ गोपियां भी भजन गाएंगी आपके सामने, होली भी होगी। और आइए कन्हैया से प्रेम लगाइए, गोपियों की तरह मेरी लगी शाम से प्रेम। गोपियों की तरह आप भी कन्हैया से प्रेम लगाइए और स्नेह कीजिए। और गोपियां भी कहती हैं आज कथा का विराम, आज के पश्चात फिर कब कोई आपसे कहे तो बड़ी मस्ती के साथ और प्रेम से बोलिएगा। हो मेरी लगी श्याम संग प्रेत कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रेत कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। क्या जाने रे क्या जाने, क्या जाने रे क्या जाने, क्या जाने रे क्या जाने, क्या जाने रे क्या जाने। मुझे मिल गया हो, मुझे मिल गया मन का में कि दुनिया, मुझे मिल गया मन का में कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का में दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का में कि दुनिया क्या जाने। भई बावरी में तो तब से, भई बावरी में तो तब से, भई बावरी में तो तब से,
मेरी कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। दोनों हाथ ऊपर उठाइए आप लोग और ठाकुर जी का नाम उच्चारण कीजिए। बंसी बजाई, मोहन ऐसी बंसी बजाई, मोहन ऐसी बंसी बजाई, मोहन ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने मंद मंद बंसी बजाई। आज सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई। गोपी गोपियां भागी आई, गोपियां भागी आई, गोपी गोपियां भागी आई, गोपियां भागी आई, लोक लाज कछु काम न आए, लोक लाज कछु काम न आई, लोक लाज कछु काम न आई, लोक लाज कछु काम न आई। ये बाजी उठा संगीत दुनिया, ये बाजी उठा संगीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ओ क्या जाने रे क्या जाने, क्या जाने क्या जाने, क्या जाने रे क्या जाने, क्या जाने क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। सभी गाइए, भूल गई सब आना जाना, भूल गई सब आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना। अब तो केवल कृष्ण को पाना, अब तो केवल कृष्ण को पाना, अब तो केवल कृष्ण को पाना, अब तो केवल कृष्ण को पाना। रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना। अब होगी जय हो मेरी होगी प्यार की जीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी होगी प्यार की जीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी जाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने रे क्या जाने, क्या जाने क्या जाने, क्या जाने रे क्या जाने, क्या जाने क्या जाने। मेरी लगी जय हो
लगी शाम संग में ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग में ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग में ये दुनिया क्या जाने। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण करा रहे थे और बताया, अरे राजा परीक्षित, एक बार निमि और सिद्धेश्वर का संवाद भी हुआ है और यहाँ नारद का और वसुदेव जी का महत्वपूर्ण यहाँ भागवत धर्म का उपदेश उन्होंने किया है। यह भागवत धर्म क्या है, यह प्रसंग यहाँ पर आया, बताया। कायेन वाचा मन से इंद्रियैर्वा, का सुंदर भाव है। बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्व भावात् करोति यद यत सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। ये भागवत धर्म का लक्षण बताया। भागवत धर्म क्या है? शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रिय से, बुद्धि से जो भी कुछ है अपने आप वह सब परमात्मा के लिए अर्पण कर दो, परमात्मा के लिए वह अर्पण कर दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। आगे चल करके यहाँ यह 24 गुरुओं की कथा का वर्णन भी यहाँ पर आया। दत्तात्रेय जी जो है, दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। उन 24 गुरुओं से इन्होंने कुछ न कुछ सीखा है। यहाँ इन 24 गुरुओं की कथा भी भागवत के अंतर्गत आई है। कहा कि गुरु बनाया एक कपोत को, इस कपोत को गुरु बनाया। एक कबूतर जो था निवास करता था, इसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चे थे। एक बार यह कबूतर कुछ चुगा लेने के लिए गया। कबूतर के चले जाने के पश्चात जंगल में एक बहेलिया आया है। उस बहेलिया ने अपना जाल बिछाया है जी, और वह कबूतर के छोटे छोटे बच्चे उस बहेलिया के बिछाए हुए उस जाल में फंस गए। वह चुगा लेने के लिए जैसे नीचे उतरे और वह उस बहेलिया के जाल में फंस गए हैं। यहाँ पर जब वह कबूतर लौट करके आया, उसने देखा मेरे बच्चे छोटे छोटे जाल में फंसे हैं। उन बच्चों को बंधन से मुक्त करने के लिए जैसे यह कबूतर भी नीचे उतरा है, और साहब वह कबूतर भी उस जाल में फंस गया है। यहाँ पर कहा इस कबूतर को गुरु बनाया। कहा इस संसार में फंसो मत, संसार में हम आए हैं, भगवान ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निर्वाह करो। लेकिन संसार में हमें रहना है। संसार में किस प्रकार से रहें? जिस प्रकार से एक फल होता है ना, संतरे का फल होता है, ऊपर से वह एक लगता है, लेकिन उसके आवरण को हटावें तो अलग अलग उसमें वह फांके होती है। ऊपर से दिखावे के लिए संसार में एक रहो, लेकिन अंदर से बिल्कुल संसार से दूर रहो। मुसीबत क्या हो गई है? ये व्यक्ति संसार में नहीं रहता, इस संसार को अपने हृदय में बसा लेता है। संसार में रहिए, लेकिन संसार को अपने हृदय में मत बसाइए। आप यहां पर कहा भजन करने के लिए जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं, घर में रह के भजन करो। न हरि भूलो न घर छोड़ो, रहो मद मस्त जिंदगानी में। जो जग में रहना है तो रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। इस प्रकार से संसार में आप अपने जीवन को व्यतीत कीजिए, जिस प्रकार से वह कमल का एक पुष्प जल में तो रहता है, लेकिन जल उसके ऊपर नहीं रह पाता, नहीं टिक पाता। तो यहां से सुखदेव स्वामी बोले हैं, एक इन्होंने हाथी को जो है अपना गुरु बनाया है, उससे भी गुरु बनाया है। पृथ्वी को गुरु बनाया है, आकाश को गुरु बनाया है। इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। जल को भी गुरु बनाया है, और जल को गुरु बनाया इन्होंने और बताया। यहां पर अनेक अनेक गुरु बताए कि भैया
जिस प्रकार से जल जो बहता रहता है ना, बहता हुआ जो जल होता है वह निर्मल होता है। एक स्थान पर जल यदि रुक जाता है तो उसमें बहुत से दोष आ जाते हैं। तो यहाँ पर बताया किसी प्रकार से जो संत है ना, संत को भी ज्यादा समय एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए, उसे भी चलते फिरते रहना चाहिए। कहा बहता पानी निर्मला जो कहीं बहता हो, साधु तो रमता भला यही दाग न लागे को। साधु को भी निरंतर इधर उधर चलते रहना चाहिए। बहुत सा प्रसंग बताया है। कहा साधु को कभी कागज की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। बड़ा भारी यहाँ पर प्रसंग बताया सा। मुख्यतः मानिए कि 24 गुरुओं की यहाँ पर कथा आई है। एक वेश्या को भी गुरु बनाया है, और वेश्या को गुरु बना करके उससे क्या सीखा? वेश्या अपना श्रृंगार करके खड़ी थी कि मेरा कोई ग्राहक आएगा, ग्राहक आएगा। और इसे साहब संध्या से सुबह हो गया, लेकिन आज इस वेश्या के पास कोई नहीं आया। प्रातः काल होते ही इसके मन में भाव आया, अरे मैं संसार के प्राणियों के लिए इस प्रकार से सज धज करके उनका मैं यह चिंतन कर रही थी। यदि इतना प्रेम यदि परमात्मा से कहीं इस जीव का हो जाता, इतनी लगन यदि उस परमात्मा के प्रति इस जीव की हो जाती, इसका कल्याण हो जाता। आशा आशा मत रखो कहीं ज्यादा, आशा रखोगे तो वही गड़बड़ होगा। आशा ही परमम दुख नैराश्यम परम सुखम। आशा इसी से ज्यादा मत रखो। आप आशा रखोगे हमें यहाँ ये मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, और नहीं मिला तो क्या होगा? मन में तकलीफ होगी। इसलिए आशा मत रखो। और यदि आशा रखनी है तो क्या? आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। भले आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। परमात्मा के ऊपर सब छोड़ दो। जिस प्रकार गोपाल रखे उसी में आप हो जाओ, मस्त हो जाओ। लेकिन विडंबना यही है कि यह व्यक्ति अपनी चतुराई लगाता है, परमात्मा के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ता। तो भाई मेरे यहाँ कितने गुरु बनाए हैं? कितने याद है? कुछ लोग बता रहे हैं 24। अरे जब सुनोगे तभी तो मालूम पड़ेगा कितने गुरु। 24 गुरु बनाए हैं। 24 गुरु की बात भागवत में आई। एक बार हरियाणा में कथा हो रही थी, सोनीपत के पास कथा हो रही थी। तो वहां जब कथा हो रही थी तो एक बुढ़िया मैया आई, बोले पंडित जी, हाँ जी पंडित जी आपको गरु बनाना चाहे गरु। मैंने माता जी हम तो खुद ही अभी चेला हैं, हमको गरु। बोले अभी तक बुढ़ी थी बेचारी। मैंने कि अभी तक बुढ़ी माँ कोई गुरु नहीं बनाया? बोले पंडित जी गरु तो मैंने बनाया। किसको बनाया? फिर क्या आवश्यकता है गुरु बनाने की? बोले पंडित जी हमारे यहाँ कथा हुई थी हमारे गांव में पहले भी, तो मैंने उसमें सुना कि 24 गुरु बनाने चाहिए। तो हमारे गांव में जो पंडित जी आए ना कथा कहने, मैंने उनको अपना गुरु बना लिया। नहीं फिर तो मालूम पड़ा 1 साल बाद वो गुरु जी तो मर गए। फिर दूसरे पंडित जी आए, फिर उनको गुरु बना लिया।
बोले 2 साल बाद वो भी मर गए, अब तीसरे आप आए, आपको भी गुरु बना लेती हूँ। मैंने कहा हमारे ऊपर तो दया करो देवी, अभी तो हम ही शिष्य हैं। तो कहने का भाव है, इसका भाव समझो। उसने भाव नहीं समझा। दीक्षा का गुरु जीवन में एक होता है, कंठी का गुरु बार बार बदला नहीं जाता, चाहे जो भी हो। और एक बार जिसे गुरु बना लिया बस बना लिया, फिर गुरु में कभी दोष भी नहीं देखना चाहिए। गुरु बनाने से पहले आप जितना भी उसकी परीक्षा करो, कुछ भी करो, जो भी करना है, लेकिन गुरु बनाने के पश्चात गुरु में दोष न देखे और गुरु आज्ञा का पालन करे। ये यहाँ इन्होंने जो गुरु बनाए हैं 24 गुरु, ये शिक्षा के गुरु बनाए हैं। भागवत में जिन 24 गुरुओं की कथा आई वह शिक्षा के गुरु। शिक्षा जिसे हमसे अच्छी मिल जावे उसे हम गुरु बना सकते हैं। एक गुरु हमारी सबसे पहले जीवन की माँ हमारी गुरु होती है, जो बच्चे को पढ़ाती है कि ये तेरे बाप हैं, ये तेरे पिता है, ये तेरी बहन है, ये तेरे भैया हैं, सब कुछ बताती है। उसमें संस्कार डालती है बच्चों में। तो बच्चों में जो संस्कार डालती है, संस्कार डालने वाली माँ सबसे पहले जीवन की वह गुरु होती है साहब। और यहाँ शिक्षक जो हमें शिक्षा देते हैं वो भी हमारे गुरु होते हैं। या गुरुओं की कथा भागवत के अंतर्गत आई है। श्री सुखदेव स्वामी बोले, अरे राजा, भगवान श्री कृष्ण इस धरातल को छोड़ करके जाने का विचार बनाते हैं। क्या करूं, इस धरातल को छोड़ करके जाना है, लेकिन विचार हुआ धरातल को छोड़ करके जाऊंगा तो मेरे जाने के पश्चात ये मेरे जितने भी वंशज हैं ये सभी बड़ा उत्पात करेंगे। भैया बहुत से प्रसंग यहाँ आए हैं, ये बड़ा उत्पात करेंगे। लेकिन भगवान ने विचार किया, अपने सामने ही इन सब का मैं वध करा देता हूं। देखिए, किसी पर कोई बड़ा पद होता है ना, तो जिस पर जो पद है उस व्यक्ति को उतना अभिमान नहीं होता। उसके सगे संबंधी, यारे प्यारे मित्र जो होते हैं उनको ज्यादा अभिमान होता है साहब, और वो अत्याचार भी ज्यादा करते हैं। तो भगवान ने यही विचार किया, मैं इतना बड़ा राजा, मेरे चले जाने के पश्चात मेरे बच्चे भी उत्पात करेंगे। तो भगवान ने विचार किया, अपने सामने ही अपने वंश को मैं समाप्त किए देता हूं। और यह भगवत इच्छा से क्या हुआ, एक बार भगवान के जो ये बच्चे जो थे यहाँ एक बार जंगल में गए हैं, और जब जंगल में गए वहां पर ऋषि विराजमान थे। उन ऋषि के पास जैसे ही यहाँ भगवान के पुत्र गए और जाकर के सभी ने इनको प्रणाम किया है ऋषि को। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये शाम जो था भगवान का पुत्र, जाम्बती का जो पुत्र था, इसे लहंगा चुंदरी पहना दिए हैं और संत की परीक्षा लेने के लिए, इसे हास परिहास करने के लिए कहा, महाराज ये देवी आपको प्रणाम करती है, गर्भवती है, यह बताइए इसके गर्भ से लड़का होगा या लड़की होगी। ऋषि ने नेत्र बंद किए, पाया ये तो हास परिहास करते हैं। तो ऋषि ने श्राप दिया, तुम जानना चाहते हो लड़का होगा या लड़की, तो हमारा ये श्राप है, न इसके लड़का होगा न लड़की, इसके उधर से तो एक लोहे का मूसल पैदा होगा जिसके द्वारा सारे यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। यह बात सभी ने जाकर के अपने परिवार में जाकर के कही। जब उग्रसेन जी ने जब यह बात श्रवण की तो बड़े ही दुखी हुए, और इसके वस्त्रों को जब खोला गया तो उसमें से एक लोहे का यह मूसल प्राप्त हुआ है, और नदी के किनारे जाकर के उस लोहे के मूसल को घिसने का प्रयास किया गया। और जैसे उस मूसल को घिसा है, उसके घिसने से वहां पानी में जो भी गया है, जल जो भी गया है इस नदी में, उस से यहाँ पर एक इला नाम की घास इस नदी के किनारे किनारे यहाँ पर प्रकट हुई है। जब छोटा सा यह लोहे का कण रह गया, अब ये घिसने में नहीं आता था, तो यहाँ इन यदुवंशियों ने उस छोटे से लोहे के कण को और जल में डाल दिया है। वहां पर एक मत्स्य बैठा था, उस मत्स्य ने उस लोहे के कण को निगल लिया है। एक मछली ने जैसे उस मत्स्य को पकड़ा, उसका उदर वह विदीर्ण हुआ, उसमें से जो लोहे का कण निकला है उसे एक बहेलिया ने अपने यह बाण के अग्रभाग में लगा लिया है साहब। एक बार सभी यदुवंशी विराजमान थे और आपस में मदरा पान करके यह आपस में सभी झगड़ा करने लग गए। भगवत कृपा से, भगवान की इच्छा से
और जब यहाँ मदरा पान करके परस्पर आपस में युद्ध करने लगे, यहाँ पर यह इस लोहे के कण के द्वारा जो घास यहाँ पर प्रकट हुई थी, उस घास को उखाड़ करके यह एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। बड़ी ही तीक्ष्ण यह, बड़ी ही पैनी यह घास थी साहब, यह प्रहार करने लगे। यदुवंशियों का विनाश होने लगा है। और भगवान श्री कृष्ण केवल कुछ 2, 4, 5 यदुवंशी ही शेष बचे। अब तो भगवान ने विचार किया मुझे अब चलना चाहिए, और द्वारिकानाथ ने बुलाया है श्री बलराम जी को। कहा बलराम भैया अब तो मैं यहां से जाना चाहता हूं। तो आगे आगे श्री कृष्ण, उनके पीछे श्री बलराम जी, उनके पीछे उद्धव इत्यादि चलने लगे हैं। सभी के देखते देखते क्या हुआ, बलराम जी ने समुद्र में प्रवेश किया है और डुबकी लगाई है। और डुबकी लगा करके जब बलराम जी के दर्शन हुए तो शेषनाग के रूप में सभी को बलराम जी के दर्शन हुए। बोला बलराम जी महाराज की जय। बलराम जी महाराज शेषनाग के रूप में यहाँ दर्शन हुआ साहब। और यहाँ श्री सुखदेव स्वामी बोले राजा परीक्षित भगवान यहाँ पर विराजमान है। उद्धव ने कहा हे प्रभु आप चले जाएंगे तो इस पृथ्वी का कल्याण कैसे होगा, सभी लोग कैसे रहेंगे। भगवान ने कहा चिंता नहीं करना, मैं चला जाऊंगा। मेरे चले जाने के पश्चात मेरा जो तेज जो है यह भागवत में निहित हो जाएगा। जो लोग कली काल में अपने यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा कराएंगे या श्रद्धा पूर्वक नियम पूर्वक भागवत की कथा श्रवण करेंगे, जो भागवत की परिक्रमा लगाएंगे उनके जो है कल्याण हो जाएगा और वह संसार सागर के बंधन से मुक्त होकर के मेरे परम धाम के लिए वह लोग आ जाएंगे। इतना कहा तभी उधर क्या हुआ, एक बहेलिया आया है साहब। एक बहेलिया हिरण का पीछा करता हुआ वह आया है। आगे आगे वह हिरण जा रहा है, पीछे से वह बहेलिया जा रहा है। उसके उस वाण के अग्रभाग में वही लोहे का कण लगा है और यह हिरण तो छुप गया है। आगे दूर भगवान श्री द्वारकानाथ लेटे हुए थे, अपने पैर पर एक अपने चरण को रख करके जैसे लेट रहे थे। दूर से बहेलिया ने विचार किया ये वही हिरण है और उसने वह बाण चला दिया है। वह बाण भगवान के श्री चरण में लगा है और वहां से रक्त की धार बहने लगी है। बहेलिया जैसे ही समीप आया, इसने पाया वहां हिरण नहीं, वहां तो भगवान श्री कृष्ण है। अपने अपराध की क्षमा मांगी है। भगवान ने कहा तेरा कोई अपराध नहीं, तेरा कोई दोष नहीं रे, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। पहले जन्म में तू बाली था, मैं राम था, मैंने तुझे प्रहार किया एक बाण का, तो उसी समय मैंने यह वचन दिया था कि अगली बार जब मैं कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा तो तेरे बाण के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। भगवान की मृत्यु नहीं होती, न भगवान का कभी जन्म होता है। भगवान मृत्यु और जन्म के बंधन से मुक्त है। मृत्यु और जन्म तो यह संसार के लोगों का होता है साहब। संसार में के जीवों में और परमात्मा में यही भेद है। न भगवान की मृत्यु न भगवान का जन्म होता है। वह तो प्रकट होते हैं, संसार में आते हैं और इस धरातल का परित्याग करके वह अपने स्वधाम के लिए चले जाते हैं। भगवान अपनी एक मानव जैसी भगवान यहाँ लीला करते हैं। तो यहाँ सभी के देखते देखते क्या हुआ, यहाँ पर एक दिव्य विमान आया है। भगवान श्री द्वारकानाथ उस विमान में बैठे हैं। थोड़ी दूर तक वह विमान जाते हुए पाया है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के पश्चात वह विमान जो है वहां से एक दिव्य प्रकाश हुआ और वह दिव्य ज्योति श्री भागवत के अंदर वह समाहित हो गई। बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। वह दिव्य ज्योति भागवत में समाहित हो गई है। भाई मेरे, यहाँ पर बहुत से राजाओं का वर्णन आया है कि कली काल में कितने राजा होंगे, किस किस प्रकार के होंगे। हाँ? मौन जाति का भी राज होगा, मलेच्छों का कितने वर्ष राज होगा, ये सब भागवत के अंतर्गत आया और बताया। जब घोर कलिकाल आएगा तब अंत में श्री भगवान कृष्ण कल की अवतार के रूप में अवतरित होंगे और कल के रूप में अवतरित होकर के वह इस धरा का
कल्याण करेंगे, इस पृथ्वी का कल्याण करेंगे। यह प्रसंग यहाँ पर आया। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। इतना घोर कलिकाल आ जाएगा कि ये प्राणी जो है इतना बौना हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। अच्छा, हमारे ब्रजवासी तो सांप की छतरी, जब बरसात होती है, बरसात में जब जंगल में आप जाते हैं तो वहाँ एक छोटी सी एक वृक्ष निकलता है सफेद कलर का, उसमें ऊपर छाता जैसा लगा रहता है। हमारे यहाँ तो सांप छतरी बोले ब्रजवासी, आपके यहाँ जने क्या बोलते हैं? मशरूम थोड़ी होगा। अरे पंडित जी, हाँ चलो जो भी बोलते हैं। अच्छा, इंग्लिश में होता है मशरूम। अच्छा, हम तो इंग्लिश जाने नहीं साहब। चलो जो भी होता हो आप समझ लेना भाव से। अब हम क्या सीखेंगे, अब तो बस प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। एक वृक्ष होता है, जब वर्षा होती है उसमें वह छोटा सा वृक्ष होता है, उसमें ऊपर छाता जैसी होती है। जब घोर कलिकाल आएगा तो यह जीव इतना बौना हो जाएगा, जब थकेगा तो उस वृक्ष के नीचे जाकर के सो जाएगा। तब समझना बहुत घोर कलिकाल आ गया। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आरंभ हुआ है। आपने पहले के लोगों को देखा होगा, कितने लंबे चौड़े होते थे, फिर लोग बौने हो गए, फिर बौने हो गए, आज लोग और बौने हो गए। अभी आगे जो आने वाली जो भी यह पीढ़ी है यह और छोटी होती जाएगी, बौने होते चले जाएंगे। घोर कलिकाल आ जाएगा। ना कोई माता का सम्मान करेगा, ना कोई पिता का सम्मान करेगा, भाई भाई का सम्मान नहीं करेगा, भाई भाई की हत्या कर देगा धन के लिए। बड़ा घोर कलिकाल आ जाएगा साहब, बहुत घोर कलिकाल आ जाएगा। तो यहाँ पर श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, उसी समय श्री कल की भगवान अवतरित होंगे इस धरातल पर और सभी का उद्धार करेंगे। जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो केवल एक परमात्मा, छोटे से बाल कृष्ण लाल, सर्वत्र जो जल ही जल हो जाएगा। अपने मुख में देकर के खाली इस पृथ्वी पर दिखाई पड़ेंगे, सर्वत्र जल ही जल, जल ही जल। करार विल्दे न पगार विल्दम, मुखार विल्दे विनिवेशयन्, जटास्य परस पुटे शयानम्, वालं मुकुर्द मनीषाय स्मरामि। भगवान सर्वत्र जल ही जल होगा, सर्वत्र जल ही। एक पत्ते के ऊपर छोटे से प्रभु होंगे और अपने अंगूठा पीते रहेंगे। भगवान यह होगा। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। जब इतना बताया तो श्री सुखदेव स्वामी बोले, राजा परीक्षित, अब मैंने तुम्हें यह कथा श्रवण कराई, अब मैं यहाँ से प्रस्थान करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, गुरुजी आपने इतने दिन मुझे ये भागवत की कथा श्रवण कराई है, मैं आपका पूजन तो कर लूं, आपका बंदन तो कर लूं। और यहाँ पर श्री सुखदेव स्वामी का बंदन किया है, इन्होंने पूजन किया है और कहा, हो हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु के कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। यहाँ प्रणाम किया है सुखदेव भगवान के लिए। और देखते देखते ही श्री सुखदेव भगवान यहाँ से अंतरित हो गए। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान यहाँ से अंतरित हो गए जी। देखिए आज कथा का विराम है, थोड़ा 10-15 मिनट आपको ज्यादा लगेंगे तो आप धैर्य से बैठे रहिएगा। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको बंधन से मुक्त किया जाए, लेकिन यहाँ ठाकुर जी की कथा है, आप श्रवण कीजिएगा। श्री सुखदेव स्वामी जब यहाँ से विदा हो गए तभी वहां पर जन्मेजय जो था, परीक्षित का जो पुत्र, इसने पहरा बढ़ा दिया है, सर्वत्र सैनिकों को बढ़ा दिया इसने और कहा कि आज यह 7वां दिन जो है पूर्ण हो गया, संध्या हो गई है,
मैं देखता हूं किस प्रकार से वह तक्षक दंशन करता है। अब मेरे पिताजी की मृत्यु होने वाली नहीं। बीच में श्री परीक्षित जी को बिठा दिया है और चारों ओर सैनिक लग गए हैं। यहाँ पर यह तक्षक जो था एक ब्राह्मण का रूप लेकर के आया, अपने हाथ में पुष्पों की एक डलिया लेकर के आया है। आकर के जन्मे जैसे कहा है, ये पुष्प हम राजा के समीप तक ले जाना चाहते हैं। जन्मेजय ने कहा, क्षमा करना, आज आप राजा के समीप तक नहीं जा सकते। आप ये पुष्पों की डलिया मुझे दीजिए, राजा के समीप मैं पहुंचा दूंगा। इतना कहा है। पुष्पों की डलिया को लेकर के जन्मेजय ने यहीं पर रख दिया है। जन्मेजय चारों ओर व्यवस्था देखने लगा, तभी वह तक्षक जो था वह अपने रूप में आया और वह पुष्पों की डलिया में प्रवेश कर गया है। पुष्पों की डलिया में प्रवेश कर गया। यह जन्मेजय अपने पिताजी के समीप जैसे ही पुष्पों की इस डलिया को लेकर के गया है, पिताजी ब्राह्मण ने आपके लिए अर्पण किया है। तभी उसमें से वह तक्षक नाग निकला है और आकर के राजा परीक्षित के को दंशन कर लिया है। राजा परीक्षित को जैसे उसने दंशन किया, दंशन करते ही क्या हुआ, राजा का यह शरीर इस पृथ्वी पर जाकर के गिर गया। राजा का शरीर पृथ्वी पर गिरा है और राजा जो है प्रभु के परम धाम के लिए चले गए हैं। जन्मेजय बड़ा ही क्रोधित हुआ है। इसने सर्प यज्ञ इत्यादि कराया है और सर्प यज्ञ करके अनेक अनेक सर्पों को इसने अग्नि के लिए यहाँ पर जलाया है, अग्नि में जलवाया है। ब्राह्मणों से आवाहित किया ब्राह्मणों ने